हमारी नूर भी जो है ना, ये भी बड़ी परेशान है कि यार ये बंदा ये क्या चीज़ है, जब भी ये मुझे देखता है तो मुझ में खो जाता है और मुझे बचाने के लिए अपना तन मन तक लगा देता है और बंदे को मारने तक आ चुका है। नूर सलार की वजह से भी परेशान है और इस बंदे की वजह से भी अपसेट है कि यार ये बंदा मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दे रहा है और इसका जो देखना है ना, ये नूर को परेशान करता जा रहा है। अब नूर क्या कर सकती है आगे? अगर दोबारा से इसकी जो मुलाकात है ये हो जाती है हमारे जुल्फ़कार के साथ, तो क्या इनकी बैठकर कोई बात होगी और जुल्फ़कार जो है ना ये खुलकर नूर के साथ कोई सच्ची बात कर सकते? क्योंकि जुल्फ़कार की जो उम्मीद है ना, ये जागना शुरू हो चुकी है। जुल्फ़कार अब अपनी फैमिली को साफ अल्फाज में इनकार कर चुका है कि बस मैं अब शादी नहीं करूंगा आप लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि मेरी हूर वापस आने वाली है। सलार तो हर एक घटिया हरकत करता है। सलार को जब भी मौका चाहिए ना, तो ये फिर नूर को तंग और जलील ख्वार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सलार की जो माँ होती है ये बड़ी ज़िद्दी होती है। ये सलार को बार बार मजबूर करती है कि जब भी आप बाहर जाएंगे तो आप नूर को अपने साथ लेकर जाएंगे। तो सलार जो होता है अपनी माँ को इनकार नहीं कर सकता, माँ की ये बात मान लेता है, ये नूर को अपने साथ लेकर चला जाता है। जब नूर को लेकर जाता है, अब इसके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि मैंने नूर को जलील करना है, ताकि नूर खुद अपनी ज़बान से अपनी खाला को बोल दे कि मैं सलार के साथ नहीं जाना चाहती। ये सब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना नूर और सलार ना, तो नूर को ये वहाँ पर अकेला छोड़ देता है। जब नूर को अकेला छोड़ता है तो नूर हो जाती है बड़ी परेशान, ढूंढना शुरू कर देती है। ढूंढते ढूंढते बाहर आती है, सलार को कॉल करती है, सलार को कहती है कि सलार तुम कहाँ पर हो, मैं आपका वेट कर रही हूँ। और अचानक तुम बताए बगैर चले कैसे गए, थोड़ा सा लिहाज तो करें। बेचारी उदास हो जाती है, सिंपल सी लड़की है, किसी किस्म का कोई तमाशा खड़ा नहीं करती और आकर जो सलार की कोई शिकायत नहीं करती कि भाई ये मुझे बाहर जाकर इस तरह से जलील और ख्वार करता है। तो ये चुप होकर अब कॉल पे बात कर रही होती है और उधर से जुल्फ़कार भी जो होता है ना, ये अपने ऑफिस की तरफ आ रहा होता है, तो ये भी कॉल पे बात कर होता है। तो इन दोनों की टक्कर हो जाती है। जब इन दोनों की टक्कर होती है ना, तो वहाँ पर जब वो नूर देखती है जुल्फ़कार को, सॉरी आप बच्चे हैं, आप वही हैं ना, मैं आपको जब देखती है तो पहचान जाती है। फिर बात करती और कहती कि आप वही हैं ना, सॉरी मैं जो है वो उस दिन आपने जान बचाई और थैंक्स कहना मैं भूल गई, तो आज मैं आपको वो थैंक्स कह देती हूँ। जुल्फ़कार को समझ तक नहीं आती कि भाई ये लड़की मेरे सामने बार बार क्यों आ रही है और इससे की मीठी मीठी बातें क्यों कर रही है। जुल्फ़कार को ऐसा समझो कि अब यकीन होना शुरू हो चुका है कि मेरी जो हूर है ना, ये मरी नहीं है। तो ये बातें कहकर नूर तो यहाँ से चली जाएगी। जब आगे जाएगी तो इन दोनों को अब सलार देख सकता है, क्योंकि इससे पहले जब सलार नूर से गुम हुआ था ना, तो ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता है और जाकर बात करता है। इसकी जो गर्लफ्रेंड होती है ये सलार को कहती है कि सलार कभी भी जो वो आपकी माँ ये बात नहीं मानेगी कि मेरी आपकी शादी होगी, क्योंकि सलार अपनी गर्लफ्रेंड को ये दावत दे रहा है, इसके सामने वादे कर होता है कि चाहे जो कुछ भी हो, जब मैं शादी करूँगा तो आपके साथ ही करूँगा। तो सलार कहते हैं कि ठीक है, मेरी माँ है ना, तो मैं भी तो उसका बेटा हूँ ना, अगर वो बात नहीं मानती तो मैं भी अपनी इज़्ज़त पे कायम और दायम हूँ। और देख लेना कि यही नूर है, इसे अपनी ज़बान से जो वो ये बोलेगी कि आप जब अपने बेटे की शादी करवा दें। बस आप थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा वेट करें, आगे आगे देखें कि होता है क्या। सलार ने माहौल वैसा बना दिए। अब ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि नूर अपनी ज़बान से अगर कहती भी नहीं है ना, तो ये बेचारी इतनी उदास रहना शुरू कर देगी कि जो खाला होगी ना, ये सब कुछ समझ जाएगी और सलार को इजाज़त दे देगी कि यार नूर की ज़िंदगी ये बंदा बर्बाद करने वाला है, तो हम ऐसा करते हैं कि सलार को इजाज़त दे देते हैं, नूर से जान छुड़वा देते हैं इस बंदे की, ताकि नूर आगे बढ़ सके। जुल्फ़कार तो ये सब कुछ माहौल देखकर यहाँ से चला जाता है। नूर जब आगे जाती है तो सलार जो होता है ना, ये नूर से पूछना शुरू कर देता और कहता है कि भाई आपका इस बंदे के साथ क्या ताल्लुक़ है जिसके साथ आपकी टक्कर हुई थी। बातें ऐसे कर रही हो कि जैसे आप पहले उसे जानती हो, आपका कोई ना कोई चक्कर होगा। तो नूर जो है वो सलार को समझाने की कोशिश करती और कहती कि भैया ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप जो वो झूठ बोल रहे हैं, मैंने पहली दफ़ा उसे देखा है, मैं उसे नहीं जानती। तो सलार वहाँ पर जो बहाने बनाना शुरू कर देता है कि भाई जैसी तुम दिखती हो ना, अंदर से वैसी नहीं हो, अंदर से तुम मनहूस हो और तुम्हारे दिल में किसी किस्म का कोई खोट है। तो नूर अब कैसे सलार को समझा सकती है, ये इसे कैसे यकीन दिला सकती है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब भी इसे मौका मिलता है तो ये नूर को अकेला छोड़कर चला जाता है। अब हो सकता है कि नाराज़ होकर बहाना बनाकर यहाँ से जो चला जाए,
जब यहाँ से जो वो जाता है ना, गाड़ी के अंदर नूर को अपने साथ लेकर ना जाए तो नूर मजबूर हो जाती है और कोई ना कोई रिक्शा पकड़ती है। जब रिक्शा पकड़ती है, आगे से जो ऑटो वाला होता है इसे अपने साथ बिठाता है और वो होता है 2 नंबर बंदा। तो इसे अकेली जब औरत देखता है तो फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और इसे जो वो किसी सुनसान जगह पर लेकर जा रहा होता है। ये चीखती है, चिल्लाती कि बचाओ, कोई है। रिक्शे वाले को भी बार बार कह रही होती कि आप रोकें, लेकिन ऑटो वाला को भी जो वो बात नहीं सुनता। वो तो नूर के ऊपर गुस्सा करता है कि आप चुप होकर बैठ जाएं, अगर कोई ऐसी बात की तो आपकी रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जिस वक्त ये सब कुछ जा रहा होता है तो फिर अचानक से जुल्फ़कार की एंट्री होती है और ये रिक्शे वाले के सामने आकर गाड़ी खड़ी कर देता है। जब गाड़ी खड़ी करता है, नीचे उतारता है, ऑटो वालों को जो है वो इसका गिरबान पकड़ता है, इसे जब वो लेकर आता है सामने, उसके बाद इसे थप्पड़ शप्पड़ मारता है, चपेड़े मारता है और फिर गन चलाने की कोशिश करता है, इसे मारने लगता है। क्योंकि नूर को जब भी कोई छेड़ता था या तंग करने की कोशिश करता था तो ये उस हद तक चला जाता था कि ये उस बंदे को ही मार देता था। कोई आंख उठाकर देखता था ना मैली आंख से, तो ये उसकी आंखें निकाल लेता था। तो जिस वक्त ये गन चलाता है तो नूर भाग कर आती है और वो जो गन होता है ये पकड़ लेती है नूर और गोली जो होती ऊपर चल जाती है। बंदर जो होता है ना ये बच जाता है। नूर सहमी सहमी सी हो जाती है। ये जुल्फ़कार के ऊपर गुस्सा करेगी, पागल हो गए हो क्या, ये आप क्या कर रहे हैं, होश के नाखल लें। गुस्सा करके यहाँ से जो चली जाएगी। जब यहाँ से जाएगी तो फिर सलार को हो सकता है कि ये कॉल करे, सलार के साथ बात करे, सलार फिर आए इसे लेने के लिए। लेकिन जब सलार इसे लेने के लिए आता है तो वहाँ पर फिर भी सलार की जो हरकतें होती हैं ना वैसी की वैसी होती हैं। सलार जो है वो गुस्सा करना शुरू कर देता है। नूर को ये वार्निंग देता है कि भाई देख लिया आपने, अब अगर मामा आपको जो कुछ भी कहती है, अगर आपको ये कहती कि आप जो वो जैन सलार के साथ घूमने के लिए, तो आपने जो इनकार कर देना है, आपने बोलना है कि मैं नहीं जाना चाहती। अगर आप राज़ी हुई और मेरे साथ बाहर घूमने के लिए गई ना तो फिर आपका यही हाल होगा जो आज आपके साथ हुआ है। आप फिर इसके लिए सब कुछ जो रेडी होकर आना, कल को ऐसा रहो कि आपको पछतावा हो किसी किस्म का। क्योंकि सलार अकेला अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमना चाहता है। ऐसे मौका चाहिए कि भाई बस मुझे उसके साथ अकेले में मौका मिले और मैं फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँ। तो नूर जब घर के अंदर जाती है तो जो खाला होती है इसके पास आती है, आकर बात करती है, ऐसे कहती है कि मैं सब कुछ समझती हूँ कि इस वक्त आपके साथ जो कुछ हो रहा है इससे गलत हो रहा है, सिनेरियो ठीक नहीं चल रहा, लेकिन प्लीज़ आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि ऐसा सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ये बातें जिस वक्त जब नूर सुनेगी, अब नूर क्या कह सकती है अपनी खाला को। अगर यहाँ पर इसके सामने बात करती है, इसे कहती है कि भाई आपका बेटा तो मुझे घास तक नहीं डालता, बाहर जाकर मेरे साथ ये ज़्यादतियाँ करता है, ये तकलीफ़ें मुझे देता है, तो फिर खाला जो इस लाड़ के ऊपर गुस्सा करेगी, इसे साफ अल्फाज में मना कर देगी, लेकिन ये अपनी ज़बान नहीं खोलेगी। ये और भी ज़्यादा नूर को जो वो तैयार करती। लेकिन जब नूर का लुक तैयार होकर बाहर आता है ना, जो खाला होती है नूर को कहती कि आपने जो वो हर वक्त तैयार होकर रहना है, और जब ये तैयार होकर लाल जोड़ा पहनकर आती है तो एक बॉम्ब सी लग रही होती है, इतनी प्यारी लग रही होती है कि जब जुल्फ़कार इसे देखेगा तो और भी ज़्यादा दीवाना हो जाएगा। अब जुल्फ़कार जो है ना अपनी दास्तान कैसे खोलेगा, क्योंकि अभी तक इसने उस हिसाब से बात भी नहीं की, अभी तक उस हिसाब से अपनी ज़बान भी नहीं खोली, और जब नूर के सामने इसका ये रिएक्शन ये आएगा तो फिर ये नूर को करेगा परेशान। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होते हैं और मज़ीद जो है वो नूर के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होती हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है कि अगर सलार जो है ना जुल्फ़कार और नूर को दोबारा से देखता है और जुल्फ़कार का जो रवैया ये रिएक्शन है सलार समझ जाते हैं, तो क्या सलार जो है बहाना बनाकर नूर को तलाक दे सकते हैं, क्योंकि इसने तलाक देनी है, कोई ना कोई इसने बहाना ढूंढना है, और लाइन जो है ना एक पटरी ये जुल्फ़कार और नूर वाली आगे चलेगी और सलार के पास यही ऑप्शन आएगा और नूर से ये जान छुड़वाएगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लास्ट में दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।